हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं कॉस्मिक सीआरएफ के बारे में। काफ़ी चर्चित कंपनी है, लेकिन अभी जो इसका प्राइस है काफ़ी चीप वैल्यूएशन पे उपलब्ध है यह स्टॉक। और यह किस किस सेगमेंट में काम करता है इसके बारे में बात करेंगे। कंपनी के प्रोडक्ट कौन कौन से हैं उसके बारे में बात करेंगे। साथ में जानेंगे इस कंपनी का भविष्य, इसके वैल्यूएशन के माध्यम से, इसके फंडामेंटल एनालिसिस के माध्यम से कि कंपनी आगे क्या अच्छा कर सकती है। तो दोस्तों चलिए फिर शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें। दोस्तों एक बात और कि आपको किसी भी स्टॉक में अगर निवेश करना है तो अपना और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें, उसमें उनसे मशवरा करें, तभी आप किसी स्टॉक में निवेश करें। हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं कॉस्मिक सीआरएफ के बारे में कुछ बातचीत। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यह जो कंपनी है यह हॉट एंड कोल्ड रोल्ड सीट कोटेड कॉइल ट्यूब्स, रबर वायर रोड्स, ऑटोमोटिव स्टील्स और बिल्डिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। साथ में अगर हम कंपनी का परिचय देखें तो इनका कहना है कि हम एक प्रतिष्ठित बिजनेस समूह का हिस्सा हैं और ये कंपनी जो काम करती है जिसमें अपने प्रोडक्ट को डिलीवर करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंजीनियरिंग आइटम, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन के साथ साथ डिफेंस सेक्टर एज वेल एज रियल सेक्टर में भी इनके प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि 18,000 MTPA पर जो है कि रोल्ड सैंक्शन रेलवे के लिए और सीट पाइल्स ये तैयार करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 80:20 रेशियो में। दोस्तों इनका ये भी कहना है कि इनका कोल्ड रोल्ड, यहाँ पे आप देख सकते हैं कोल्ड रोल्ड फार्म सेक्शन जो है कि सिंगूर डिस्ट्रिक्ट हुगली में वेस्ट बंगाल में एक स्थापित किया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्टरनेटिव टू हॉट रोल्ड मेटल सोल्यूशन के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो। दोस्तों ये जो कंपनी है इनके जो ग्राहक हैं जो सभी रेलवे की कंपनियां हैं लगभग में, जैसे कि टेक्समेको, टीटागढ़ वैगन लिमिटेड, इंडियन रेलवे, हिंदुस्तान इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, ये सभी कंपनियां इनके ग्राहक हैं, इनसे सामान लेते हैं। अगर हम बात कर लें कि इस कंपनी के डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आदित्य विक्रम बिड़ला जी, यानी यह कंपनी किसी न किसी तरह से बिड़ला ग्रुप से संबंधित है। पूर्वी बिड़ला होल टाइम डायरेक्टर हैं इस कंपनी के। और साथ में पवन कुमार टाइबर वाला नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इस कंपनी के। अशोक बर्नवाल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं और विनोद खेतान इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। दोस्तों विनोद खेतान और आदित्य विक्रम बिड़ला जी के बारे में तो आपने ज़रूर सुना होगा। ये दोनों लोग अच्छे लोग हैं और कंपनी को अच्छा मैनेज भी कर रहे हैं। दोस्तों अब देखते हैं कंपनी के प्रोडक्ट को। इनके प्रोडक्ट में सीट पाइल्स हैं और साथ में वैगन रेलवेज हैं। तो इस पहले सीट पाइल्स को देखते हैं। आप देखिए कि ये सीट पाइल्स है, ये कुछ इस तरह का दिखता है। दोस्तों जो सीट पाइल्स होते हैं ये भूमिगत संरचना को बनाए रखने के लिए होते हैं। ये काफ़ी मजबूत होते हैं और इन्हें कभी कभी हाइड्रोलिक के माध्यम से लगाया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एडवांटेज दिया हुआ है, ड्राई फिक्स, नो रिक्वायरमेंट शटरिंग और सीमेंट कंक्रीट। इसे जब लगा दिया जाता है तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। रेडली अवेलेबल, क्विक इंस्टॉलेशन, आप इसे जल्दी से इंस्टॉल कर सकते हैं किसी भी संरचना को बनाने के लिए। सस्टेनेबल है और साथ में कितने भी भार को सह सकते हैं, इनको ऐसा बनाया जाता है। फ्लेक्सिबल भी होते हैं और ऑप्टिमल लैंड यूज के लिए भी काम में आते हैं। तो यहाँ पे इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होते हैं। दोस्तों टाइप ऑफ सीट्स आप देख सकते हो यहाँ पे। जब आप कहीं भी पुल वगैरह बनते होंगे या फिर कहीं दीवार वगैरह बनाई जाती होगी तो वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। आप देख सकते हैं इसके प्रयोग को भी लिखा गया है कहाँ कहाँ पे प्रयोग किया जाता है। जैसे कि फ्लूड वॉल, जब बाढ़ आती है तो वहाँ पे भी इसका प्रयोग किया जाता है। साथ में फ्री बोर्ड इंक्रीज डैम स्टेबलाइजेशन, पाइपिंग प्रोटेक्शन के साथ साथ जेटीज, ग्रोइन आपने अगर सुना होगा तो, और इरोजन कंट्रोल के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ग्राउंड वाटर कट ऑफ और डाइवर्जन के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है और अंडरग्राउंड केमिकल टैंक के लिए भी इस
सीट पाइल्स का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आपने जान लिया कि सीट पाइल्स क्या होता है, यहाँ पे उसके बारे में लिखा गया है। अगर आपको कुछ ज़्यादा ही टेक्निकल नॉलेज हो इसके बारे में तो आप जाके इसके बारे में पढ़ सकते हो। दोस्तों ये कंपनी क्षमता बढ़ाने का भी काम कर रही है, अपनी क्षमता को दुगुना कर रही है। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है इनका, जो कि हुगली में अभी स्थापित हो रहा है, तो उसके बारे में भी आपको पढ़ना चाहिए। और जो एरिया होगा इसका, यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 लाख स्क्वायर फीट में होगा। तो यहाँ पे भी कंपनी काम करने। दोस्तों और बात की, एक कंपनी रियल इस्टेट में भी अपना कदम रख चुकी है और 20 से अधिक परियोजनाओं को जो है कार्यान्वित कर चुकी है कि जो कि टोटल 10 लाख स्क्वायर फीट एरिया में फैले हुए हैं। दोस्तों यह कंपनी जो पश्चिम बंगाल में है वहाँ पे भी अपने प्रोजेक्ट स्थापित कर रही है, जिसका कि प्रयोग किया जाएगा बिल्डिंग सेक्शन, ऑटोमोबाइल सेक्टर सेक्शन, रेलवे वैगन में प्रयोग किया जाएगा। दोस्तों अब इसके दूसरे प्रोजेक्ट को देखते हैं कि दूसरे प्रोडक्ट को देखते हैं कि दूसरा कौन सा प्रोडक्ट है इस कंपनी का। यहाँ पे चलते हैं, वैगन्स एंड रेलवे के बारे में देखते हैं। दोस्तों इनका जो दूसरा प्रोडक्ट है वैगन्स और रेलवे वाला, उसको देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है इनका बंगाल में कोल्ड रोल्ड फार्म सीआरएफ जो है कि प्रयोग बनाया जाएगा यहाँ पे, जिसका कि प्रयोग रेलवे सेगमेंट में किया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एडवांटेज क्या है, यहाँ पे दिखाया गया है। जो रेलवे में ये वाला पार्ट आपने देखा होगा, ज़रूर देखा होगा अगर आपने रेलवे से यात्रा किया है, तो ये वाला पार्ट कंपनी जो है कि बनाएगी, इसको भी ये कंपनी देती है। जैसे कि जो कंपनियां वैगन वगैरह बनाती हैं तो इनमें प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे बहुत कुछ इसके बारे में लिखा हुआ है। जो रेलवे सेगमेंट से भाई जुड़े हों इसके बारे में जान सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि सीआरएफ प्रोफाइल से संबंधित कुछ प्रोडक्ट यहाँ पे दिखाए गए हैं। ये आप देख सकते हैं कि वर्किंग सीट यूजिंग स्टैंपिंग रोलिंग और प्रोसेस to deform the sheet into unable product. Cold formed steel made using rolling process is called cold rolled formed steel. ये जो स्टील है ये इसी को सीआरएफ कहते हैं, कोल्ड रोल्ड फॉर्म स्टील। तो आपने देख लिया कि कंपनी का क्या है। ये कंपनी जो ये स्टॉक है मार्केट में अभी एसएमई में है, मेन बोर्ड में लिस्ट नहीं है। इसके बारे में कुछ जानते हैं दोस्तों। हम आ गए हैं स्क्रीनर पे, देखते हैं कि इसका मार्केट कैप 211 करोड़ का मार्केट कैप है, 32 के पीई पे है। और जो अगर हम इंडस्ट्री का पीई कहें तो 21 है, 35 आरओसी और आरओई 84 है। बुक वैल्यू 172 रुपये दिखाई पड़ रहा है दोस्तों। यहाँ पे फेस वैल्यू 10 है, लेकिन अभी भी यह स्टॉक चीप ही मुझे लग रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से इसके प्रोडक्ट हैं ये काफ़ी आने वाले समय में ग्रो करेगा। एक एसएमई कंपनी है तो आप जानते हैं कि एसएमई में कितना दम रहता है। जो भी प्रोडक्ट थे कंपनी के मैंने आपको बता दिया। एक बार इसके चलते हैं फंडामेंटल पे, जैसे कि चलते हैं इसके हाफ ईयरली रिजल्ट पे। चूँकि अधिकांश कंपनियां जो होती हैं एसएमई की सभी 6 महीने पे रिजल्ट पेश करती हैं, कुछ को छोड़कर। जैसे कि फैंटम को ले लीजिए, जो सेल्स है 13 करोड़ थी सितंबर 22 में, अभी फ़िलहाल में 123 करोड़ है। ये ईयर ऑन ईयर हो गया दोस्तों। अगर हम नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट 1 करोड़ था, अभी 7 करोड़ है। अब हम देखते हैं ईयरली नेट प्रॉफिट और ग्रोथ को। एक बात और मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे देखिए जो सेल्स है मार्च 22 में यहाँ पे तो 0 शो हो रहा है, लेकिन अभी फ़िलहाल में 121 शो हो रहा है। ये जो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 10% है, इसको थोड़ा सा 12-13% होना चाहिए, ये मुझे लग रहा है। बैलेंस शीट पे बात करेंगे दोस्तों, बैलेंस शीट आप देख सकते हैं काफ़ी उम्दा दिखाई पड़ रहा है। रिजर्व कंपनी का बढ़ा हुआ है, 107 करोड़ का रिजर्व है। और प्रेफरेंशियल इशू भी कंपनी ने किया है, यहाँ पे देख सकते हो। और जो बोरोइंग है, बोरोइंग 17 करोड़ की है। यहाँ आप देख सकते हैं कि 32 था, अभी 17 करोड़ की बोरोइंग है। दोस्तों फिक्स्ड एसेट की बात करते हैं तो कंपनी ने फिक्स्ड एसेट को लगभग में डबल कर दिया है। लगभग में क्या, डबल ही कर दिया है, डबल से भी ज़्यादा कर दिया है। तो कंपनी एक अच्छा संकेत दे रही है अपने निवेशकों को, वो चाहें तो इसमें आ सकते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में।
शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर हम देखें तो आप देखेंगे कि सितंबर 23 में 72% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, पब्लिक के पास 27% की होल्डिंग है। क्या इसमें कोई एचएनआई है? तो इसको भी चेक कर लेते हैं दोस्तों, क्या कोई एचएनआई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हरि प्रसाद जी थे, लगता है कि ये निकल गए हैं इस कंपनी से, इस स्टॉक से, क्योंकि यहीं पे कुछ होल्डिंग होगा, 1% से कम होगा तो होगा, नहीं तो ये निकल गए हैं लगभग में। तो दोस्तों कुल मिला जुला कर अगर हम कहें तो यह स्टॉक अच्छा है, इसका काम बेहतरीन है। एक तरह से प्रॉक्सी कंपनी कह सकते हैं रेलवे का, क्योंकि रेलवे को ये सामान प्रोवाइड करा रहे हैं, जिससे कि हम इसे प्रॉक्सी कह सकते हैं। और आने वाले समय में जितने भी रेलवे के स्टॉक हैं, चाहे वो प्रॉक्सी क्यों ना हो, वो ज़रूर लाभान्वित होंगे। और ये कंपनी रियल इस्टेट में भी अब काम करने लगी है, तो आप समझ सकते हैं कि इसका भविष्य कितना उज्जवल है। काफ़ी अच्छी कंपनी है दोस्तों, बिरला ग्रुप से भी संबंधित है। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी, आपके